कृतिका को दे दीजिए। क्या जरूरत थी उसे उलझने की, कभी उसकी चेन में तो कभी उसके बटन में। ऐसा क्यों हो रहा है बालिके? शर्लिन, जिसे हमने ऋषभ के लिए चुना था, वो आ गई। आंटी जी, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। शर्लिन, so nice to see you. मैं आप ही को ढूंढ रही थी आंटी। And let me tell you one thing, you're looking as young as ever. Thank you, and you're as gorgeous as ever. चलो अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ऋषभ के मॉम से तुम्हारा इंट्रो करा देती हूँ। और आंटी ऋषभ? हाँ, straight to the point, हाँ? Impressed, I like it. ऋषभ से भी मिला दूंगी, लेकिन पहले उसके मॉम से। Come. Okay. वो देखो हमारे पास ही आ रही है वो। भाभी, ये है शर्लिन। शर्लिन, ये है मेरी भाभी और ऋषभ की मॉम। हेलो आंटी। हेलो बेटा जी। करीना दी, आपने तो बिल्कुल सच कहा था। ये लड़की तो बड़ी सोहनी है, वेरी वेरी प्रिटी जी। थैंक यू। किसी की नजर ना लगे। पुत्र, इससे मिल। ये है प्रीता, बड़ी अच्छी लड़की है। इसी ने ऋषभ को समझाया था कि शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मेरा ऋषभ तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। पता है, वरना इतना वक्त बीत गया, हम सब इतनी कोशिश कर रहे थे ऋषभ को समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ काम है। स्वीटी, कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? हाँ, श्योर। और प्रीता ने ही उसे समझाया कि ये शादी कर ले, इसलिए वो मान गया। पता है? एक मिनट आइए। आई एम जस्ट कमिंग। आइए तो। प्रीता। हाँ। भाभी, ये क्या था? कुछ भी तो नहीं था, बड़ी सोहनी कुड़ी है। भाभी, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कहने की क्या जरूरत थी शर्लिन के सामने कि प्रीता की वजह से ऋषभ मान गया है शादी के लिए? लेकिन दी, मैंने जो कुछ भी बोला 100 to 100% राइट बोला। कुछ गलत बात तो बोली नहीं ना मैंने। पर भाभी, शर्लिन के बारे में सोचिए, वो अब ये सोच रही होगी कि ऋषभ इस शादी की इंटरेस्टेड नहीं है। ओए होए, हाय ओ रब्बा, मुझसे तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। करेक्ट। आते ही तो आपने शर्लिन पे एक बॉम्ब फेंक दिया ना। ना जी ना, बॉम्ब नहीं फेंकूंगी मैं। दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं शर्लिन के पास अभी जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि पहले ऋषभ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी नहीं, आप अभी कुछ नहीं करेंगी, मैं संभाल लूंगी। ओके ओके। बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये घर की बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है, ऐसे अकेले छोड़ के जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं जानती हूँ कि लड़के शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपने करियर, अपने बिजनेस पे ध्यान देना होता है, राइट? राइट। हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है और उसी हिसाब से आजकल वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। मॉडर्न जमाना है, एवरीबॉडी फॉलोज देयर ओन हार्ट। लेकिन तो उसने तुम्हारी बात मान ली, जबकि उसकी फैमिली उसे कन्विंस ही नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? मैंने तो बस लेट मी जस्ट गेट थिंग्स स्ट्रेट। तो तुम वो फ्रेंड हो जो अच्छी वाली लड़कियां होती ना, वो अच्छी दोस्त, या फिर मेरी राइवल हो, व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, सौतन। और हाँ, अगर सौतन भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव चैलेंजेस। सो लेट्स मेक इट क्लियर, अच्छी फ्रेंड या सौतन? फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड। एक दोस्त जिसने अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, दैट्स फाइन। तो मुझे ये बताओ कि ये इसमें ऋषभ कौन है और वो दिखता कैसा है? यही होंगे, वो रहे उस कॉर्नर में जो फोन पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पार्टी में भी काम? हाँ, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही शरीफ इंसान है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का तो इतना ख्याल रखते हैं कि पूछो ही मत। कभी तुम मुसीबत में हो तो वो पहले इंसान होते हैं जो दौड़ के आ जाते हैं हेल्प करने। मैंने तो इतना अच्छा इंसान कभी देखा ही नहीं। सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओह माय माय, आर यू श्योर कि यहाँ पे कोई लव शव प्यार व्यार का एंगल नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप फिर गलत समझ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कहा ना, सिर्फ एक दोस्त। हाँ, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन वो इंसान ही ऐसे हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। ओके ओके,
तुम जो भी कह रही हो मैं मान लेती हूँ। एंड इनफैक्ट तुमने ऋषभ के बारे में जो भी कहा है ना, उसके बाद आई थिंक आई शुड गिव हिम अ 8 आउट ऑफ 10। व्हाट से? 8? तो फिर आप 10 आउट ऑफ 10 किसे देती है? You'll know. शर्लिन, डार्लिंग, चलो। चलो बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कौन सी बात? जब तुम इस तरह शर्मा जाती, इतनी खूबसूरत लगती है। और आजकल की लड़कियों में ऐसा शर्मीलापन है ही नहीं, जो कि गलत बात है। अक्षय जी की सोच काफी सिंपल और पुराने टाइप की लगती है। क्योंकि शर्म तो लड़कियों का गहना होती है ना। ओह मिस साइको, तो तुम यहाँ हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पीछा मैं इतनी जल्दी छोड़ दूंगा? तुम डांस फ्लोर पे मुझे अकेला छोड़ के गई ना, इंसल्ट की मेरी, करण लूथरा की। इस बात का बदला तो मैं लेता ही रहूंगा। अभी बताता हूँ। अरे करण, कहाँ गायब हो जाता है यार? अरे मैं तो यही आ रहा था यार। बैठो ना दोनों। क्या हुआ, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? इसने तुझे बोर कर दिया ना? भाई कुछ भी बोलते हो ना। मेरी कृतिका मुझे बिल्कुल बोर नहीं करती, बहुत स्वीट है। ओहो, अब मेरी कृतिका हो गई। हाँ एक मैन टू मैन एक बात बताता हूँ, तू हमारे घर की मुसीबत अपने घर लेकर जाता या माँ बनकर हमेशा मेरे पे हुक्म चलाती रहती है? नहीं। और वो कैसे? वो ऐसे कि समझ ले जैसे मुझे जल्दी उठना है सुबह, तो मुझे रात से उठाना शुरू कर देती है। इन जनाब का रात मतलब सुबह के 7 बजे। ओके ओके, सब बात बता दे अब इसको। इसको बता दे कि हर बात पे मुझे रोक टोक करती है, ये मत करो वो मत करो। और हाँ, मुझे सुबह प्रैक्टिस पे जाना होता ना, तो मुझे दही शक्कर खिला कर भेजती है। ना जुल्म यार, आई मीन कम ऑन। इसे जुल्म नहीं कहते, इसे केयर टेकिंग कहते हैं, जो आजकल की औरतों में कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट मुझे बिल्कुल ऐसी ही सिंपल सीधी सादी सी लड़की पसंद है, इसीलिए तो मैंने इसको पसंद किया। सुपर। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे ना सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं आती। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी नॉटी, थोड़ी चंचल, एंजॉय करने वाली लड़की अच्छी लगती है। हाय गाइस, कांग्रेचुलेशंस अक्षय एंड कृतिका। बाय द वे हम लोग पहले अच्छे से मिले नहीं है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम सोफिया और मैं करण की गर्लफ्रेंड हूँ। करण यार, तूने बताया नहीं। मिलवा देता तो तुझे सुबह। ओह गॉड, इसकी माँ भी इधर ही आ रही है। अब दोनों मिलकर मुझ पर अटैक कर देंगी। मुझे ना ऋषभ भाई ने बुलाया था किसी काम के लिए। मैं अभी आता हूँ। हाँ मैं अभी आता हूँ। करण, बेचारा करण, इसे तो पता ही नहीं है कि ऋषभ भैया की नजर इसकी गर्लफ्रेंड पर है। हाय रब्बा, कहीं दोनों भाइयों में क्लैश ना हो जाए। देख के नहीं चल सकते के? सर आप? तुम यस सर। तुम ये सब सामान के साथ क्या कर रही हो? यार सर, आप भूल गए ना, मैंने आपको कहा था कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आई हूँ। आज का इवेंट मैं मैनेज कर रही हूँ। गेस्ट के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है ना आज मेरे पास स्टाफ की शॉर्टेज है सर, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आई मीन मोस्ट ऑफ द काम। See you. बाय सर। सृष्टि, यस सर। तुम्हारा दिमाग फालतू बातों में बहुत चलता है ना? क्या मतलब सर? आई मीन आई नीड योर हेल्प। वो एक साइको लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ना ही वो मुझसे करती है। मेरी हीरो इमेज पे मरती है और पब्लिसिटी के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन करण लूथरा की लाइफ में शादी के लिए कोई जगह नहीं। इससे कोई आइडिया दो ना, इससे उससे पीछे छुड़ा पाऊं। आइडिया तो मैं दे दूंगी सर, लेकिन ये लड़की जाने के बाद कोई दूसरी लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि आप इतने हैंडसम,
सुपरस्टार क्रिकेट स्टार जो है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, आगे से किसी को इतनी फुटेज नहीं दो कि शादी तक बात पहुंचे। प्लीज आइडिया दो ना। मिल गया आइडिया। से आप जिस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, उसे आप ऐसा फील कराओ कि आप किसी और से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैडली लव टाइप। इससे क्या होगा कि ये लड़की जेलस हो जाएगी, जेलसी में अपने खुद के बाल नोचेगी, अरे यार मैं कहाँ फंस गई, और आपको छोड़कर चली जाएगी। ग्रेट आइडिया है। तुम ना अपनी वो साइको बहन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। हाँ दी थोड़ी सी बोरिंग है। एक मिनट सर, आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो मेरी बहन? आर यू क्रेजी? इट्स नॉट पॉसिबल। गुड गुड, फिर ठीक है। वैसे मैं आपको आपके भाई के बारे में कुछ बताती हूँ। ऋषभ भाई? हाँ। What? आपके भाई के दिल में मेरी दी के लिए फीलिंग्स हैं। What? ये बात तुम्हें प्रीता ने कही ना? नहीं सर, मेरी दी ने तो कुछ नहीं कहा मुझसे, और मुझे नहीं पता कि उन्हें ये बात पता भी है या नहीं। ये तो मेरा शक है। शक नहीं सर, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके भाई के दिल में मेरी दी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, बहुत बड़ा कॉर्नर है सर। झटका लग गया ना आपको? सर मुझे ना बहुत सारा काम है, मैं निकलती हूँ। ओके बाय सर। भाई और वो साइको लड़की? आई डोंट बिलीव दिस। समीर, मिस्टर जडेजा नहीं आए? Yes, bhai, he's here. He's with Akshay and Kritika. गॉड। यस मिस्टर सलील, अब क्या प्रॉब्लम है? I'm sorry sir. आपके घर फंक्शन चल रहा है और मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात बताना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि जो हमारी एड के लिए मॉडल शॉर्टलिस्ट हुई है, मैंने उसे आपके घर भेज दिया है। What? घर पर भेज दिया? मिस्टर सलील, हैव यू लॉस्ट इट? आपका दिमाग खराब हो गया? आज मेरे एक सिस्टर की एंगेजमेंट है और आपने एक मॉडल को मेरे घर पर भेज दिया? भाई, I am sorry. उससे मत डांटो. Actually, it just slipped out of my mind. मैं आपको बताना भूल गया था. Sorry. सर, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप ही ने स्पेसिफिकली कहा था कि ये एड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप मॉडल को फाइनल करने से पहले खुद मिलना चाहते थे। और सर, एड का शूट भी तो परसों शाम को है। भेजिए। Bye. Just pass your phone for a second. Thanks. हेलो, हाँ जी, आप किसे भेज रहे हैं? What's her name? हेलो सर। Yeah. Sorry. You were saying something? सर, वो जो मॉडल आएगी वो एड के ड्रेस कोड में होगी, और ड्रेस का कलर व्हाइट एंड गोल्ड होगा। ठीक है, मैं ऋषभ भैया को बता दूंगा। भाई, वो कह रहे हैं कि वो लड़की हमारी एड के ड्रेस कोड में आ रही है। शी इज वेयरिंग व्हाइट एंड गोल्ड। नाम क्या है उसका? गॉड, मैंने सृष्टि को देखा और मेरा दिमाग ऐसा उलझ गया कि मैंने मॉडल का नाम सुना ही नहीं। अब भाई से क्या कहूँ? समीर। हाँ। नाम क्या? श्योर से नाम था भाई, बड़ा ही अजीब नाम था। I'm sorry, I couldn't catch it properly. समीर, तुम क्या कैच करते हो? हाँ? अच्छा भाई, I'll make a move. अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ तेरे पैर में? एक 10 फुट लंबे तूफान से टकरा गया था। ये जोक है और ये बिल्कुल फनी नहीं है। फनी तो वो लड़की भी नहीं है। तुम है ना एक नंबर के झूठे हो। Listen प्लीज, आज मुझे माफ कर दो। आज मेरा लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम जाओ। You know what? Actually ना, मैं बहुत फनी हूँ। मैं जब भी जोक्स मारती हूँ ना, तो कंपल्सरी हंसी आती है। हाँ, वो और बात है, अगर किसी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो तो उसके आगे गधे के सामने बीन बजाने वाली बात हो गई ना। तुम जाओ यार, आज किसी और को पकड़ लो फॉर अ चेंज। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, तुमने मेरे पैर पे पाँव दिया है और तुम्हें माफ कर दूं? Oh yeah, that was actually a lot of fun. लेकिन अब तो तुम समझ गए होगे कि वो चीज मैंने जानबूझकर करी थी। And remember one thing very clearly, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। Watch out, babe. ईंट के जवाब पत्थर से देगा? समीर द हवा का झोंका, इसे तो मैं जीतने ही नहीं दूंगी। इसे तो मैं ऐसी हार दिलाऊंगी ना मैं। Excuse me? Yes. यहाँ आइए। Yes मैम। ये आइस बकेट आप मुझे दे दीजिए, ओके? मैम, मेरी ड्यूटी लगी हुई है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ना स्नैक्स जाके चेक कर लो, यहाँ पे शॉर्टेज पड़ रही है। गो फास्ट। ठीक है मैम। समीर के झोंके से अक्कड़ की बदबू आ रही है, इसे नहलाना बहुत जरूरी है। जब बर्फ की मार पड़ेगी ना, तो सारे दिमाग की गर्मी निकल जाएगी।
इस तरफ गया था ना, आ रही हूँ। बस ऑल राइट, ओके। ब्रो के बारे में सृष्टि ने जो बोला वो सही है क्या? भाई और वो साइको? नॉट पॉसिबल। ओह गॉड। इस लड़की के इस घर में आने से पहले लाइफ कितनी स्मूथ चल रही थी मेरी। इस पनौती के आने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये गोरी बिल्ली मेरा रास्ता काट काट कर मेरी सारी सेटिंग हिला कर रख देती है। 4-5 घंटे के लिए जॉब के लिए आती है, तो ये हाल है। अगर परमानेंटली इस घर में आ गई तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देगी ये साइको। लगता है कृतिका को इस एंगेजमेंट का बेसब्री से इंतजार था। उसका चेहरा तो देखो कितना खिल रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ तो होना ही चाहिए, आखिर इसको मैं जो मिला। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। कृतिका, मेरे को प्यास लग रही है, एक गिलास पानी लियो। अरे एक मिनट, मैं किसी को बोल देती हूँ। एक्चुअली इसको लाने दो, आदत हो जाएगी। ये अक्षय जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, जैसे पत्नी पर हुक्म चलाना जरूरी हो। वैसे कृतिका, पहली बार अक्षय से कब मिली थी तुम? ओहो, इतना एटीट्यूड दिखा रही है मुझे इग्नोर कर रही है मुझे। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा करण। आजा आजा, बड़ा मजा आएगा। मीर मुझसे बदला ले रहा है ना, मैं तुझे दिखाती हूँ बदला क्या होता है। आजा आजा आजा। मुझे उस साइको से बात करनी ही होगी। साफ साफ कह दूंगा कि भाई पे लगाया पहरा उठा ले। अगर फिर भी नहीं मानी तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। What the hell? तुम्हें होली खेलने का इतना शौक है तो किसी और के साथ खेलो ना। Why me? सॉरी, वो मैं किसी और पर। Oh God, अब इन्हें कैसे बताऊं कि इनके भाई समीर के साथ मेरी दुश्मनी है। मेरा मतलब है मैं आइस लेकर यहाँ से जा रही थी, मेरा पैर फिसल गया इसलिए हो गया। सॉरी सर। वॉशरूम जाके क्लीन करना पड़ेगा। Idiots. और सृष्टि, Hi. Hi. Hi, I'm Sherlyn. भाई वो कह रहे हैं कि वो लड़की हमारी एड के ड्रेस कोड में आ रही है। शी इज वेयरिंग व्हाइट एंड गोल्ड। नाम क्या है उसका? शर से नाम था भाई। हाय शर्लिन, मुझे मेरी टीम ने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं। तो शर्लिन, शैल वी गो देयर एंड सिट, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, हम लोग बात नहीं कर रहे। अच्छा, आपको पता है मैं काफी देर से यहाँ पे हूँ। रियली? Yeah. तो फिर आप मुझसे मिली क्यों नहीं? मैं तो इधर ही था। I know, लेकिन आप काफी बिजी थे और अपने गेस्ट के साथ साइड में डिस्टर्ब हो। ना चाहते हुए भी काम आपकी जिंदगी में कभी-कभी प्रायोरिटी ले लेता है, एंड आई बिलीव अवॉइड करना भी नहीं चाहिए। You're right. तो शर्लिन, मुझे बताया गया था कि आप 10 शॉर्टलिस्टेड लड़कियों में से आपको सेलेक्ट किया गया, पर फिर भी वो लोग चाहते थे कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं। तो शैल वी बिगिन? Yeah, sure. What's your height? 5'9". Can you take off your heels, please? Don't worry, actually क्या है कि जो लोग फोटोग्राफ में खड़े होंगे, they should look like a family, सब लोग एक हाइट के। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही चेकिंग हो रही है? मैं तो हमेशा से विदाउट हील्स जरूर चेक करता हूँ। एक बार धोखा खा गया था, एक लड़की ने 6 इंच के हील डाल रखे थे, you know what I mean? So I'm pretty vigilant about that. Oh God, ये क्या करने के लिए कह रहे हैं? Never mind, शूज ही रिमूव करने हैं ना। Can you stand? Stand. Yes. Oh, I see. बहाने बनाकर मुझे हर साइड से चेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। Can you turn around? Face profile. Can you walk? चल कर दिखा सकते हैं आप मुझे?
अब आप ये पूछेंगे कि मुझे कुकिंग आती है कि नहीं आती है। सॉरी? हर कोई पूछता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे कुकिंग नहीं आती, बट आई एम रियली गुड एट ऑर्डरिंग स्टफ। ओके, हॉबीज तक तो समझ में आता है, पर कोई आपसे ये क्यों पूछता है कि आपको कुकिंग आती है या नहीं? एग्जैक्टली, आजकल के लड़कों को यही नहीं पता कि लड़कियों में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है। तो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी? एक हो तो बताओ, बट मेरी बेस्ट क्वालिटी ये है कि मैं एक साथ काफी लोगों को हैंडल कर सकती हूँ। मैं अपनी डैड की एडवर्टाइजिंग फर्म में उन्हें बहुत मदद करती हूँ। एंड मॉडलिंग? मॉडलिंग? या आई मीन आप यहाँ पर मेरे ऐड के लिए आएंगे ना? आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप शाइनिंग ब्रांड के ऑफिस जाएंगे ना? परसों हमारा एक ऐड है, आप उसके लिए सिलेक्टेड हैं, यू नो व्हाट आई मीन? एक्सक्यूज मी भाई, ये लड़की आपसे मिलने आई है। शी इज द सेम गर्ल जिसके लिए ऑफिस से फोन आया था। आई मीन ये मॉडल? ओह, तो ऋषभ मुझे कोई और समझ के बैठा था। आई एम सो सॉरी, आई गेस थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। समीर, जस्ट गिव मी 5 minutes. श्योर भाई, श्योर, प्लीज दिस वे। तभी मैं सोचूं कि आप मेरी वॉक, मेरी प्रोफाइल क्यों चेक कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि अगर आप मॉडल नहीं हैं तो फिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? ये बात आप अपनी दोस्त प्रीता से पूछें। बाय।